आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। एक ही वीडियो में सारे चीजें कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, लास्ट तक जरूर जुड़े रहेंगे आप सारे बच्चे, ताकि आपको एक भी डाउट ना बचा रहे। ठीक, देखिएगा आप पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक भी डाउट ना बचा रहे। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ देखेंगे। भिन्न का जोड़ देखिएगा, भिन्न का जोड़ में दो टाइप होता है। एक होता है जब हर समान रहता है और एक होता है जब हर नहीं समान होता है, तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है। दोनों का एक एक कॉन्सेप्ट रहता है। उन कॉन्सेप्ट को सीख गए आप, आपको भिन्न का जोड़ लगाना कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा भिन्न का जोड़, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से देखते रहोगे, अगर लास्ट तक अगर आप वीडियो देख चुके हो, तो जान लीजिए आपको भिन्न का जोड़ गुणा लगाने में, ये सब सारी चीजें लगाने में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा जैसे लिखा गया है 3/5 प्लस 7/5। ठीक, अगर आपको इसको लगाने के लिए कहा जाए तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे कैसे लगाया जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। ठीक, देखिएगा जब भी देखिएगा जो ये बटे का जो चिन्ह है, देखिएगा ये जो बटे का चिन्ह लगा है, इस बटे का चिन्ह जो ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जो बटे के ऊपर जो लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं। और जो बटे के नीचे लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, नहीं समझ आया? देखिएगा जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से इसमें आगे वाले में देख लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे हम, उसके बाद इसे क्या कहेंगे, हम हर कहेंगे। ठीक, ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद इसको लगाने का कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा जब यहाँ पर ये हर है, ये भी हर है ना, देखिएगा हम बटे के नीचे जो लिखा रहता है उसे हर कहते हैं, और जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अब देखिए जो बटे के नीचे जो दोनों यहाँ लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर 5 लिखा गया, यहाँ पर 5, यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या है, हर समान है। ठीक, जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, हर को उतार देते हैं और बाकी अंश को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो जान लीजिए आपको कुछ करना नहीं है, बस उसके बाद जोड़ना है, बस उसके बाद लिख देना है, बस। ठीक, उतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है 3, यहाँ पर लिखिएगा 3, उसके बाद प्लस लगाया है, प्लस लगाइएगा, उसके बाद 7 लिखा गया, 7 लिखिएगा। ठीक, बस यही तक इसका कॉन्सेप्ट जो था यही तक था। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, बस कुछ करना नहीं है। देखिएगा अब अगर 3 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बटे में देखिएगा ये बटे का चिन्ह लगा था, बटे का चिन्ह लगाइए, उसके बाद 5 लिखा गया था, यहाँ पर 5 लिखिए। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, यही हमको करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिएगा जैसे लिखा गया है 5/2 प्लस 7/2। ठीक, अगर आपको इसको कहा जाए लगाने के लिए, ये कैसे लगेगा, इसको ध्यान से समझिएगा आप सारे बच्चे। देखिएगा जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, ये चीज सारे बच्चे समझेंगे। ठीक, जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे हर कहते हैं। अगर एक चीज अगर आपको हर और अंश पता रहेगा तभी आपको जो हम बोलेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो लिखा गया ऊपर क्या कहेंगे, इसे अंश कहेंगे, और जो नीचे लिखा गया है इसे क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक, ये बातें सारे बच्चों को समझ में आना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो हर है, दोनों का हर समान है। क्या है, दोनों का हर समान है, तो जब हर समान रहता है इसके कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वही लगाना है। ठीक, इसमें देखिएगा दोनों का हर समान है तो हर को क्या करेंगे, उतार देंगे, उसके बाद हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके देखिए यहाँ बटे के ऊपर जो लिखा गया अंश, इसे अंश बोलते हैं, तो अंश वाले को पहले लिख देंगे, उसके बाद यहाँ प्लस चिन्ह लगा गया है, यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। उसके बाद अगर 5 में अगर 7 जोड़ेगा तो 7 5 कितना होगा, 12 होगा, बटे में 2, क्योंकि यह बटे चिन्ह लगा था, बटे चिन्ह लगाए, उसके बाद नीचे लिखा था 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिएगा अब इसका स्टेप बाय स्टेप दूसरा बताते हैं। इसका स्टेप दूसरा, जब हर समान नहीं रहता है तो भिन्न का जोड़ कैसे लगाओगे उसको सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं, उसको भी ध्यान से अगर समझोगे तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दोगे। ठीक, अब देखिएगा अब जो लगाएंगे यहाँ पर जैसे लिखा गया 5/3 लिखा गया है, उसके बाद
7/2 लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट क्यों दूसरा लगेगा, क्योंकि देखिएगा इसका हर जो है क्या है, समान नहीं है। जब हर समान नहीं रहता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या लगता है, दूसरा लगता है। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा सारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर हर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, यहाँ पर हर क्या लिखा गया है, 2। तो अब इसको ऐसा नहीं करेंगे, इसको उतार देंगे, इसको उसको आपस में जोड़ देंगे। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, कैसे बदलेगा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अब जो हम बताए थे, जो बटे के ऊपर लिखा रहता है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, ये बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे, फिर यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर जो ऊपर लिखा रहता है बटे को उसे हम अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं रहता है तो हम तिरछा गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, तिरछा गुणा कराते हैं। जब हर समान नहीं रहता है तो सब प्यारे बच्चे ध्यान से हमारी बातों सुनिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। देखिएगा जब हर समान नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करा देते हैं। क्या कराते हैं, तिरछा गुणा। कैसे कराते हैं, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गुणक चिन्ह लगा के तिरछा गुणा कराने का मतलब अंश से गुणा हर में कराएंगे, यानी 5 गुणे यहाँ पर जो लिखा रहेगा उससे, यानी 2 से। ठीक, उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगाइएगा, फिर हर से गुणा अंश में, फिर हर से गुणा अंश में, यानी 3 गुणे 7 कर देंगे। ठीक, 3 गुणे 7 कर देंगे, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर हर से गुणा हर में, यानी 3 गुणे 2। ठीक, इतना बात है, सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम हल करा रहे हैं उसको भी समझिएगा। ठीक, देखिएगा अब यहाँ पर करना क्या है, देखिएगा 5 का अगर 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद देखिएगा 3 से गुणा अगर 7 में करोगे तो 3 7 कितना होगा, 21 होगा, यहाँ पर 21 लिखिएगा। उसके बाद 3 बटे का चिन्ह लगाइए, उसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिएगा अगर 1 में अगर 0 जोड़ा जाएगा 1 ही होगा। ठीक, उसके बाद अगर 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो 3 होगा, उसके बाद अपॉन में 6। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सारे प्यारे बच्चे समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब आपको हम एक सवाल इसमें और बता देते हैं, उसके बाद हम भिन्न का घटाव देखेंगे, आसानी से पूर्वक से कैसे लगाया जाता है उसको भी समझेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखते हैं हम क्या, देखिएगा यहाँ पर जैसे लिखा गया 3/7 लिखा गया है, प्लस 2/3 लिखा गया। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिएगा इसमें भी हर क्या है, समान नहीं है। ठीक, क्या है, हर समान नहीं। अब आपको इतना पता ही चल गया होगा कि हर किसे कहते हैं, अंश कैसे कहते हैं, ये तो साधारण सी बात हो गई। अब जान लो, ये तो सब प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। देखिएगा जो ऊपर लिखा रहता है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जो ऊपर लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ठीक, उसके बाद जब हर समान नहीं रहता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो तिरछा गुणा, यानी 3 से गुणा 3 में, यानी 3 गुणे 3। उसके बाद प्लस लगाइएगा, उसके बाद 7 से गुणा 2 में, यानी 7 गुणे 2। उसके बाद अपॉन चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद फिर अब तिरछा गुणा, यानी 7 से गुणा 3 करना है, यानी 7 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चे समझे। अगर यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो इसके आगे कुछ करना नहीं, इसके बाद आपको गुणा करना है और जोड़ना है, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाइए, उसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद अपॉन 7 3 21। उसके बाद देखिए 14 में अगर 9 जोड़ोगे, 14 में अगर 9 जोड़ोगे कितना होगा, 23 होगा। उसके बाद अपॉन में अगर 21 यहाँ पर लिखेगा तो 21 यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको हम जानते हैं जितना आपको जोड़ बताए हैं, किसी में आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा। अब आपको घटाव सीखेंगे, अब हम क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। अब आपको जोड़ समझ में आ ही गया होगा, अब हम घटाव सीखेंगे। घटाव को कैसे लगाएंगे इसको सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, आसानी से बिल्कुल एकदम बेहतरीन से समझेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा घटाव हम बता रहे हैं आपको। अब देखिएगा अब घटाव भी इसे समझेंगे, बहुत आसान है, जैसे कि आपको जोड़ बताए हैं वैसे ही घटाव है। ठीक, अब घटाव को देखिएगा, जैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 7/2 प्लस माइनस, क्योंकि घटाव सीख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, माइनस उसके बाद 5/2। ठीक, अब इसे क्वेश्चन लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, इसको बेहतरीन से अगर सारे बच्चे देखोगे तो आपको ये भी वही समझ में आएगा, जैसे हम जोड़ लगा रहे थे वैसे हमको माइनस भी लगाना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार देखिएगा हम बता रहे थे, बार बार बता रहे हैं आपको, जो इस बटे के ऊपर लिखा रहता है इसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक,
इतना बात एक समझ में आया। उसके बाद जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे वो क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, इतना बातें समझ में आया। उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार से ऊपर लिखा है अंश, नीचे लिखा गया उसे हर कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम क्या कहते हैं, जब हर समान रहता है, जब हर समान रहता है तो हर को उतार देते हैं और बाकी अंश को आपस में जोड़ या घटा देते हैं। चिन्ह के अनुसार घटाओ तो घटा देंगे, जोड़ तो जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 7 लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखेंगे, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, इसके बाद 5 लिखा गया है, 5 लिखेंगे। अब 7 में अगर 5 घटाओगे तो 7 में से 5 घटाओगे बचेगा 2, 2 बटे 2। अगर चाहो तो भाग दोगे तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, उसके बाद देखिएगा जैसे लिखे गया है 3 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 लिखे गया है, यानी यहाँ पर समझ लीजिए आप, यहाँ पर 8 लिखा गया है, यहाँ पर 7 लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर 8 लिखा गया है, यहाँ पर 7। ठीक, अब समझिएगा, अब हर समान है तो हर को उतार लेंगे, अंश को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 8 लिखा गया है, यहाँ पर चिन्ह जो लगा है वहीं लगाएंगे, उसके बाद 7 लिखा गया 7 लगेंगे। ठीक, इतना बातें समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा अगर 8 में 7 घटाओगे तो 1 बचेगा, अपॉन में जो 2 लिखा गया है यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक, हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, इतना बात है, सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे उस घटाव को कैसे लगाया जाता है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिएगा जैसे कि लिखा गया 6 बटे 2 प्लस माइनस हम पढ़ रहे हैं ना घटाव, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है जैसे 7 बटे 3। ठीक, अब अगर इसको हमको हल करके अगर हमको कहा जाए इसका उत्तर बताइए इसको कैसे लगाया जाएगा, अब इसको भी सीखेंगे। जैसे हम जोड़ पढ़े थे वैसे ही ये भी है, लेकिन पर ध्यान दीजिएगा आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा इसमें क्या करना है, देखिएगा आप, देखिएगा अब इसमें क्या है, देखिएगा अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। अब जैसे कि हम जोड़ क्या करते थे, जब हर समान नहीं रहता था तो हर से गुणा अंश में, अंश से गुणा हर में करेंगे, यानी 6 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 6 गुणे 3 होगा। उसके बाद माइनस लगाया और माइनस लगाइएगा, उसके बाद 2 से गुणा 7 में कीजिएगा, यानी 2 गुणे 7। ठीक, उसके बाद बटे का चिन्ह लगाइएगा, अब हर से गुणा हर में, यानी 2 गुणे 3। ठीक, इतना बात है सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करना है, देखिएगा 6 तरीक 18 होगा, 6 तरीक 18 होगा, माइनस 7 दूनी 14 होगा, उसके बाद अपॉन में 3 दूनी 6 होगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को आसानी से बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, देखिएगा अगर 8 में अगर 4 घटाओगे तो 4 बचेगा 4, उसके बाद 1 में 1 घटाओगे तो 0 बचेगा बटे 6। ये इतना क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार चलते हैं एक क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिएगा जैसे लिखा गया है 9 बटे, जैसे कि क्या लिखा गया है 9 बटे 2 माइनस 3 बटे 4। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, इसको सारे प्यारे बच्चे समझेंगे आसानी से। ठीक, देखिएगा इसमें क्या करना है, हम बताए कि अंश से गुणा हर में करना है, यानी 9 गुणे 4 करना है। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाए, माइनस लगाइएगा, उसके बाद फिर हर से गुणा अंश में, यानी 2 गुणे 3 करना है, अपॉन में 2 से गुणा 4 में, यानी 2 गुणे 4। ठीक, इतना बात है सारे प्यारे बच्चे अच्छे से बेहतर से समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब 4 से गुणा अगर 9 की जगह 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, उसके बाद 36 में अगर 6 घटाया जाएगा तो बचेगा 30 बटे 8। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को आसानी से बेहतरीन से समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके आगे देखते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं घटाव का। देखिएगा जैसे लिखा गया है 9 बटे 4 गुणे माइनस 7 बटे 7 बटे कितना 3। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, ये भी देखिएगा। अब ये लास्ट है, इसको आसानी समझ लीजिएगा, जैसे बता रहे हैं उसको आसानी से समझ लीजिएगा। देखिएगा इसमें करना क्या है, हमको अंश से गुणा किसमें करना है, हर में करना है। ठीक, ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपको उसके आगे कोई सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो उसके आगे कोई चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिएगा 9 से गुणा 3 हो गया, 9 3 27 होगा, यहाँ पर 27 लिखेगा, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाइएगा, उसके बाद 7 चौक 28 होगा, 7 चौक कितना होगा, 7 चौक 28 होगा, यहाँ पर 28 लिखिएगा, उसके बाद बटे में 9 3 27 होगा, 27 लिखे, माइनस 7 चौक 28 होगा, अपॉन में 4 3 12 होगा और 12 लिखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर घटाने, जैसे घटाओ हम जानते हैं, घटाओ हमको साधारण बात है, इसको हम घटाते आए चले आए, हमको पता है। ठीक,
अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जाहिर सी बात है जब प्लस माइनस रहता है इसको क्या करते हैं हम घटाते हैं। तो घटाएंगे कैसे, देखिएगा जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा वाला घटाते हैं, जब उसमें घटाओगे बचेगा 1, लेकिन चिन्ह वही लगेगा जो संख्या बड़ी रहेगी। संख्या कौन सी बड़ी है, 28 बड़ी है, 28 सामने कौन चिन्ह है, माइनस चिन्ह, तो यहाँ माइनस लगाइए, बटे में 12 लिखेंगे, 12, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आप चलते हैं, हम गुणा देखते हैं, गुणे को कैसे लगाया जाता है। गुणा एक ऐसा चीज है जिसे हम सीख जाएंगे तो हमको बहुत काम आएगा, गुणा। अब इसके बाद हम गुणा देखते हैं, ठीक, गुणा। अब इसके बाद गुणा देखेंगे, गुणा देखने के बाद भाग में देखेंगे, भाग में कैसे लगाया जाता है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बेहतरीन से अगर समझोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा क्या, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे गुणा, इसलिए क्या गया 6/2 गुणे 7/2। ठीक, अब इसको लगाना है तो हमको कैसे लगाएंगे, और इसलिए क्या गया 9/2 गुणे 5/4, उसके बाद 7/2 गुणे 3/5 लिखा गया। ठीक, अब देखिएगा यही 3 क्वेश्चन आप समझिएगा आसानी से, बेहतरीन से। गुणा बहुत आसान होता है, अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपको एक भी किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, देखते हैं, देखिएगा इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा जब हम अंश बटे हर, ठीक, उसके बाद बड़ा यहाँ पर गुणक चिन्ह रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, गुणक चिन्ह, यहाँ पर लिखा रहता है अंश गुणे हर। ठीक, ऐसे रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या हम इस अंश से गुणा अंश में कराएंगे। ठीक, अंश से गुणा अंश में, अंश गुणे अंश। ठीक, उसके बाद बटे में अब हर से गुणा हर में करा देंगे, यानी हर गुणे हर। ठीक, यही हमारा यही कॉन्सेप्ट रहता है, यही कराना है, अंश से गुणा अंश में, हर से गुणा हर में, यानी सामने से सामने गुणा इसमें कराना पड़ता है। ठीक, कैसे कराना पड़ता है, सामने से सामने गुणा। ठीक, अब कैसे कराएंगे इसको बेहतरीन से समझिएगा सारे बड़े बच्चे, इसको देखेंगे आसानी से तभी समझ में आने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसको क्या करना है, आमने सामने से क्या करता है, गुणा कराते हैं। अब 6 गुणे करेंगे, कितना 6 गुणे 7 करेंगे, अपॉन में 2 से गुणा 2 में, यानी 2 गुणे 2, उसके बाद 7 6 42 होता है, यहाँ पर 42 लिखेंगे, अपॉन में 2 गुना 4 होगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उसके बाद इसको देखेंगे, अब इसको भी ऐसे करेंगे, आमने सामने से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा में क्या करते हैं, आमने सामने से गुणा करते हैं, इसको सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिएगा 9 गुणे कितने करेंगे, यहाँ पर 9 गुणे 5 करेंगे। ठीक, अपॉन में आ जाएंगे, ये अपॉन में यानी बटे का चिन्ह है, उसके बाद 2 से गुणा 4 में, यानी 2 गुणे 4। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब 9 हो जाएगा, 9 45 होगा, यहाँ 45 लिखेंगे, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, हमारा इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी पे आंसर मानेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से समझ रहे, बहुत आसान है, इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। देखिएगा उसके बाद 7 से गुणा किसमें करना है, 3 में करना है। अब 7 से गुणा 3 में करोगे, यानी 7 गुणे 3, उसके बाद अपॉन में इससे करेंगे, यानी 2 गुणे 5, उसके बाद 7 तरीके 21 होगा, उसके बाद अपॉन में 5 दूनी 10 होगा। ठीक, अब इसको बाद आपको इतना भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक, इसको अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको जान लीजिएगा, आपको बहुत, जैसे कि क्या होता है ना, बेसिक गणित है, अगर आप बेसिक गणित अगर आपको आता रहेगा तो क्या होगा, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाना, जैसे क्लास 10th में 12th में जब जाते हैं हमको क्या होता है, हमको बेसिक गणित नहीं आती है, तो क्या होता है उसमें क्वेश्चन जो हमको न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है तो हम लगा नहीं पाते हैं। इसलिए आपको हम बेसिक क्लास दे रहे हैं, आप सारे प्यारे बच्चे आसानी से समझिएगा। आपको अगर एक चीज आने लगा तो जान लीजिए आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो सब बेसिक से बने हुए होते हैं। ठीक, अगर आपको ये आएगा तो बेसिक, अगर आपको बेसिक आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन कितने लिखा गया है, 1 2 3 4। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए, जितना टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, भाग एक ऐसा चीज है, अगर आप एक समझ गए तो आपको इतना सारी चीजें इसको आप लगा लोगे। ठीक, लेकिन पर मैं आपको एक नहीं बताऊंगा, मैं आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट न बचा रहे। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है। ठीक, भाग कहता है भाई, अगर एक कहता है कि अगर इसको पलट दिया जाए, यानी इसका टांग पकड़ के ऊपर कर दिया जाए और इसका टांग पकड़ के नीचे कर दिया जाए। ठीक, समझ में आया,
नहीं समझ में? देखिएगा, इसको पकड़ के ऊपर कर दो और इसको पकड़ के नीचे कर दो, यानी जब देखिएगा आप लिखा जाएगा 7/2 लिखेगा, इसको लिखिएगा। देखिएगा ये बाएं साइड नहीं दाएं साइड लिखिएगा, इस साइड को देखिएगा, इस साइड वाले को क्या करते हैं पलटते हैं। इसको जब पलटोगे यानी अगर 3/5 बन जाएगा, इसको जब पलटोगे तो 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया 5 नीचे चला जाएगा। ठीक, इसको पलट दिए। ये कहता है जब इसको पलटोगे तो आपको यहाँ पर बुरा का जगह, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह का जगह आपको क्या चिन्ह दिखाई देता है? बुरा का। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतना समझ में आया नहीं आया? फिर से देखिएगा, फिर से देखो, फिर से देखो, पहले आप फिर से देखो इसको, फिर से समझिए। देखिएगा वो कहता है अगर आप इसको पलट दोगे यानी 3 को ऊपर कर दोगे 5 को नीचे कर दोगे, तो अगर हम 3/5 कर दिए, देखिए इसको पलट दिए, 3 ऊपर कर दिए 5 नीचे कर दिए। ठीक, जब इसको पलटोगे इसको उतार दीजिए, इसे, इसको कुछ नहीं करना है। जब इसको पलटा जाएगा तो इस चिन्ह जो यहाँ पर भाग का चिन्ह दिख रहा है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह दिखाएगा? बुरा का चिन्ह। अब समझ में आया? अब समझ में आया होगा ना? चलते हैं इसके आगे देखते हैं। आप देखिएगा अब 7 से गुणा 3 में करना है। अब गुणा हम तो आता ही है, अभी हम आपको गुणा बताए थे। अब 7 गुणे जब 3 की जाएगा 7 गुणे 3 अपॉन में, अब 2 से गुणा 5 में यानी 2 गुणे 5, अब 7 त्रिक 21 होगा अपॉन में 2 पचे 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अब इसमें भी वही करना है, पहले हम इस साइड वाले को उतार लेंगे यानी 9/2। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या कर जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यानी 2 चला जाएगा ऊपर 7 चला आएगा नीचे। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक पलट जाएगा तो यहाँ पर गुणा का जगह हमको क्या दिखाएगा? भाग का जगह क्या दिखाई देगा? गुणा का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक, इसको सारे वाले बच्चे समझेंगे। उसके बाद 9 से गुणा 2 करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा अपॉन में 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको समझेंगे। और उसके बाद देखिएगा अब 3 से गुणा, अब यहाँ पर 3 लिखा है 3/2, इसको उतारेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, यानी हो जाएगा 4/9। अब इसका क्या करेंगे? आमने सामने से गुणा, यानी 3 गुणे 4 हो जाएगा अपॉन में 2 गुणे 9 हो जाएगा। अब 4 3 12 अपॉन में 9 दूनी 18 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आसानी से समझिएगा। देखिए लिखा गया है 5/2 भाग का चिन्ह लगाया है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे चला आएगा। उसके बाद 5 गुणे 7 हो जाएगा अपॉन में 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2। उसके बाद 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 अपॉन में 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, इतना बातें सारे प्यारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिएगा आपको इस वीडियो में हम क्या कहे थे? आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक, आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको इस वीडियो में बताते, लेकिन पर हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं हम। अब देखिएगा अगर कहीं पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाए तो हमको बताइएगा। अब इसमें एक और आता है, देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहता है भाई इसका भाग कीजिए, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहता है भाई इसका गुणा कीजिए, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ना, यहाँ पर माइनस प्लस लगा दिया जाता है ना। अब इस सवाल को जैसे कि यहाँ पे माइनस कहीं लगाए, कहीं प्लस लगाए, कहीं और लगाए, अभी इस क्वेश्चन को एक ऐसे लगता है, इसको इस कॉन्सेप्ट को अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेहतरीन से बताएंगे। इसमें बस आपको बेसिक बता रहे थे, बेसिक कहे तो हम आपको एक साधारण सा जो गुणा भाग किया जाता है ये सब सारी चीजें बता रहे थे। अब आपको माइनस प्लस में कैसे ये सब एकदम खेल एकदम जैसे कि खेला जाता है इसको हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस जब ये ऐसे जब क्वेश्चन बताएं आपको नोटिफिकेशन मिले, आप भी अच्छे से पढ़ाई जम के करते रहे। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।